हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग को पढ़ना है क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज लेसन नंबर 3 जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो आज हम लोग को टॉपिक पढ़ना है यौगिक अणु यानी यौगिक अणु। यानी यौगिक अणु होते हैं जो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, जब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में दूर करके बनाते हैं, यौगिक अणु का निर्माण करते हैं। जब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक अणु का निर्माण करते हैं। जब भी भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़कर क्या बनाएंगे, यौगिक अणु का निर्माण करते हैं। जैसे देखते हैं कि H2 में देखते हैं कि इसमें संयुक्त तत्व का कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनता है, जल बना है। इसमें दो तत्वों से मिलकर जल का निर्माण है। इसमें हाइड्रोजन सम्मिलित है और ऑक्सीजन, तो उसका निर्माण का अनुपात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण होता है। उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, तो अनुपात निकालने हम यह करते हैं कि इसमें देखते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक जो मास है एक होता है, लेकिन इसमें दो हाइड्रोजन है, ठीक। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, यानी जब इसका अनुपात निकालेंगे 2 संबंधित 16 होगा, यानी इसको लिख सकते हैं 1 संबंधित 1। इसका अनुपात कितना आ गया, व्यक्तियों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1 संबंधित 8 आ गया। इसी प्रकार देखते हैं कि अमोनिया में कौन कौन तत्व सम्मिलित है। तो इसमें देखते हैं कि इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर क्या बना है, अमोनिया का निर्माण होता है। इसमें कौन कौन तत्व है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इसमें सम्मिलित है। तो इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 और इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 3। इसमें 14 का अनुपात में यह दोनों तत्वों का इसमें जुड़कर इसका या अमोनिया गैस का निर्माण होती है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन का अनुपात कितना है, 14:3 निर्माण अनुपात। उसी प्रकार कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। इसी प्रकार ऑक्सीजन का 2 पे 16 यानी 12 संबंध में 32 यानी 12। यानी इसका जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा कितना होगा, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात होगा 3 संबंध 8। यानी जब CO2 का निर्माण होता है तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन सम्मिलित हैं, तो इस कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा, 3 संबंध 8 मिलकर क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगा, ठीक। तो इसके बाद देखते हैं कि इसमें जैसे H2 का एग्जांपल लेते हैं। H2 में कितने तत्व मिलकर यानी हमारे जल का जो निर्माण हुआ है, तो इसमें कितने तत्व हाइड्रोजन के रहेंगे और कितने तत्व ऑक्सीजन का रहेगा। जब हम देखते हैं कि इसमें तत्व 2 है जल में, यानी जल का जब निर्माण हुआ है तो क्या है, इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, ठीक। तो इसमें कितने यानी कितने परमाणु हाइड्रोजन रहेगा और कितना परमाणु ऑक्सीजन रहेगा। तो इसका पहले देखेंगे इसका द्रव्यमान अनुपात। इसका हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान अनुपात होता है 1 होता है, इसी तरह ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान अनुपात होता है 1 होता है, ठीक। इसी प्रकार इसका परमाणु द्रव्यमान यानी हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1 होता है, लेकिन ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 16 होता है। अब इसमें यह करेंगे द्रव्यमान अनुपात उसका को क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान से हम भाग दे देते हैं, ठीक। द्रव्यमान अनुपात में क्या करते हैं,
द्रव्यमान अनुपात में हम ये करेंगे परमाणु भार से क्या करेंगे, द्रव्यमान अनुपात में क्या करते हैं, परमाणु के मान से हम भाग देते हैं। तो इसका जो द्रव्यमान अनुपात है एक है, द्रव्यमान अनुपात इसका ध्यान में एक है और उसका द्रव्यमान परमाणु अनुपात क्या है, एक है, एक बटे एक यानी कितना हो जाएगा, एक आ जाएगा। इसी प्रकार जो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान अनुपात एक है और उसी प्रकार ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है 16 है, यानी इसको क्या करेंगे कैसे करेंगे तो y 1/2। उसके बाद सर्वोत्तम अनुपात निकालने में क्या करते हैं, जो सबसे कम है, जो संख्यात्मक मान सबसे इसमें कम है उससे क्या करते हैं बड़े वाले में भाग देते हैं। ठीक, तो इसी तरह जिसका संख्यात्मक मान का उससे क्या करते हैं दोनों हम भाग देते हैं। तो इसमें हम भाग देंगे यानी 1/1 क्या करेंगे 1/2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर 1/1 यानी इसमें क्या करेंगे भाग देंगे तो यह आ जाएगा और ठीक। तो जब जल का निर्माण हुआ तो उसमें क्या होगा, इसमें निकला कि इसमें 2 अणु हाइड्रोजन का रहेगा और एक अणु क्या रहेगा ऑक्सीजन का रहेगा, तभी यह जल का निर्माण होगा। ठीक, उसके बाद देखेंगे हम आयंस क्या होते हैं। आयंस धात्विक और धात्विक यौगिक आवेशित से बने होते हैं। आयंस होते हैं धात्विक और धात्विक यौगिक आवेशित जो भी होते हैं आवेशित होते हैं। ठीक, आयंस क्या होते हैं जो भी धातु या आधार तत्व या कोई भी परमाणु क्या होता है आवेशित कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी यौगिक तत्व या परमाणु क्या होता है आवेशित कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम कहते हैं आयंस। इन आवेशित कणों को हम कहते हैं आयंस। ऐसे तत्व या परमाणु जिस पर ऋण आवेश होता है, ऋणायन होता है यानी ऋण आवेश उसे कहते हैं ऋणायन, और जिसपे धन आवेश होता है यानी ऐसे तत्व या परमाणु जिसपे धन आवेश होता है उसे हम कहते हैं कटायन। कोई भी धातु या कोई भी तत्व या परमाणु धन आवेशी कोई भी तत्व या परमाणु क्या होता है आवेशित कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम आयंस कहते हैं। ये आयंस 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है धन आयन और दूसरा होता है ऋण आयन। धन आयन उसे कहते हैं जिसपे धन आवेश होता है और ऋण आयन उसे कहते हैं जिसपे ऋण आवेश होता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं जैसे सोडियम को देखते हैं कि सोडियम भी हम इसमें कौन तत्व है, एक सोडियम है एक क्लोरीन। ठीक, तो सोडियम ये देखते हैं कि सोडियम क्या करता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाता है सोडियम धनायन। सोडियम धनायन बनता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो क्या बन जाता है धनायन। इसी प्रकार क्लोरीन को देखते हैं, क्लोरीन क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनता है धनायन। ठीक, तो इस पे धन आयन है इसीलिए इसे क्या कहते हैं इस पे धन आयन यानी इस पे धन आयन है इसलिए इसे कहते हैं धनायन। जिसपे ऋण आवेश है इसे कहते हैं ऋणायन। इसी प्रकार का और देखिए जैसे मैग्नीशियम पर देखते हैं इसमें क्या आवेश रहता है Mg+2, ये धन आवेश है इसलिए इसे क्या कहेंगे धनायन। इसी प्रकार ऑक्सीजन में आवेश कितना रहता है -2 इसलिए इसे कहते हैं ऋण आयन।